स्वागत है। हेलो दोस्तों, स्वागत है ये स्टडी में। क्लास 10 का बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान हम पढ़ेंगे। इसमें पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा क्या है। तो जैव प्रक्रम वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अपने यानी स्वयं को बनाए रखते हैं यानी अनुरक्षण, इसका प्रयोग हो जाएगा अनुरक्षण करते हैं। तथा देखिए वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं और तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो देखिए वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं या अनुरक्षण तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, वे सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाती है। जैव प्रक्रम कहलाती है। देखिए वे सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव स्वयं को बनाए रखते हैं, अपना अनुरक्षण करते हैं तथा अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। तो वे क्रियाएं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, देखिए इनकी कुछ प्रक्रियाएं जानेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि क्या कौन कौन क्रियाएं होती हैं। तो जैव प्रक्रम में अनेक प्रकार की क्रिया होती है, जिसमें पहली क्रिया होती है भोजन करने की। भोजन करते हैं यानी इसके द्वारा हमारा पोषण होता है। ठीक है, पोषण होता है। दूसरा देखिए क्या होता है, दूसरा देखिए श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं। ठीक है, जिसे हम श्वसन करते हैं, वैज्ञानिक रूप से श्वसन करते हैं। देखिए ये दोनों बहुत ही मेन कार्य है। अगर ये हम अपने जीवन में यह नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे कि भोजन द्वारा हमें यही पोषण प्राप्त होता है। जैसे हम कोई भी काम करने के लिए हमें भोजन ऊर्जा की जरूरत होती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होता है। और दूसरा देखिए सांस लेने का, ये तो एकदम मेन है। अगर हम सांस नहीं ले पाएंगे तो जहन आप कैसे जी पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम देखिए हमारी क्रियाएं हमारे जीवन में होती हैं। तथा देखिए तीसरा हम देखते हैं कि तीसरा मतलब पाचन की क्रिया भी हमारे होती है। पाचन की क्रिया, पाचन जैसे कि हम भोजन लेते हैं तो उनका पाचन होता है तभी हमारा पोषण होता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद कौन सी क्रिया होती है, उसके बाद चौथी क्रिया ये होती है उत्सर्जन का कार्य। देखिए क्या होता है, जब हम पाचन लेते हैं तो हमें उन पाचन द्वारा हम पोषक तत्वों को प्राप्त कर लेते हैं भोजन से। उसके बाद जो बचता है, जो खराब पदार्थ होता है, जैसे जो हमारे शरीर में उपयोग नहीं होता है, वह क्या होता है, वह उत्सर्जन के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, देखिए उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन जैसे हम लोग मल त्याग करते हैं अपने शरीर से। तो जैव प्रक्रम में परिभाषा हम जान चुके हैं और इनकी क्रियाएं भी जान चुके हैं। और इसमें पहली हेडिंग है पोषण क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए पोषण क्या होता है। पोषण भोजन द्वारा आवश्यक पदार्थों को पोषक तत्वों को ग्रहण
करते हैं पोषण कहलाता है। पोषण कहलाता है, ठीक है। भोजन द्वारा पोषक तत्वों की क्रिया करनी, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। जैसे भोजन द्वारा पोषक तत्वों को समझिए। पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व जैसे हमारे भोजन में कई प्रकार का विटामिन, प्रोटीन ये सब पाए जाते हैं, तो उन्हीं द्वारा हमारे शरीर चलता भी है। तो वही पोषक तत्व है। भोजन में हमें बहुत चीज प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम पोषक तत्व बोलते हैं। तो पोषक तत्व क्या? भोजन द्वारा पोषक तत्वों के ग्रहण करने की क्रिया को पोषण कहलाते हैं, ठीक है। पोषण देखिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं। पोषण का दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वपोषण। देखिए पहला होता है स्वपोषण, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण होता है पहला। दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण, ठीक है। पहला क्या होता है? स्वपोषी पोषण, दूसरा विषम पोषी पोषण। तो पहला देखिए पोषण के प्रकार हैं। पहला स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए स्वपोषी पोषण वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं, ठीक है। देखिए वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन स्वयं बनाने का मतलब समझिए, अपना भोजन तो हम लोग ही बनाते हैं, लेकिन हम लोग किसी दूसरे पर आभारी होते हैं। जैसे कि लेकिन ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं किसी पे भी निर्भर नहीं रहते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे देखिए, पहला एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देखिए प्रकाश से अपनी ऊर्जा करते हैं तथा धरती के अंदर से जल ग्रहण करते हैं। तथा दूसरा देखिए क्या है? दूसरा एक जीव होता है युगलीना। ये देखिए पानियों में जल में पाया जाता है। तो ये भी अपना भोजन स्वयं बनाता है, ठीक है। हाँ, तो हम दूसरा पोषण के दूसरा प्रकार क्या है? विषम पोषी पोषण। विषम पोषी पोषण क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या होगी? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, ठीक है। नहीं बनाते हैं। देखिए स्वपोषी में क्या था? वो अपना भोजन स्वयं बनाते थे। इसमें स्वयं नहीं बनाते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। विषम पोषी पोषण करते हैं, ठीक है। वे अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अर्थात देखिए अर्थात इसका मतलब कि वे किसी दूसरे जीव या पदार्थ पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। निर्भर रहते हैं। वे किसी दूसरे जीव या पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उन्हें विषम पोषी पोषण कहते हैं। अर्थात वे जीव जो किसी दूसरे जीव पर या पदार्थ पर अनिर्भर रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि एग्जाम्पल देख लीजिए। हम लोग जैसे
मनुष्य। ठीक है, हम लोग किसी जीव पर, जैसे कि हम लोग सब्जियां खाते हैं तो उस पर आधारित होते हैं। अगर सब्जियां नहीं होंगी तो हम क्या खाएंगे। देखिए फिर दूसरे नंबर पे जानवर भी होते हैं, जो किसी जीव पर आधारित रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, भूसे